सुरेश एक गरीब भिखारी था जो रोजाना शहर के चौक पर भीख मांगता था। उसका जीवन बस यही था, सुबह से शाम तक हाथ फैलाना और लोगों की दया पर निर्भर रहना। एक दिन रमेश नाम का एक भलेमानुस उस रास्ते से गुजरा। उसने देखा कि सुरेश बार बार भीख मांग रहा है। रमेश ने सुरेश को रोका और बड़े प्यार से पूछा, तुम जवान और हटे कट्टे लगते हो सुरेश, भीख क्यों मांगते हो, कोई काम क्यों नहीं करते? सुरेश ने उदास मन से कहा, बाबूजी, मुझे काम कौन देगा? मेरे पास कोई हुनर नहीं है और कोई सहारा भी नहीं। रमेश एक छोटे से कैटरिंग व्यवसाय का मालिक था। उसने सोचा कि क्यों न इस आदमी को एक मौका दिया जाए। उसने सुरेश से कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने काम में हाथ बटाने का मौका देता हूँ। शुरुआत में बर्तन धोना और साफ सफाई करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें धीरे धीरे खाना बनाने और परोसने का काम भी सिखाऊंगा। भीख से ज्यादा पैसे भी मिलेंगे और इज्जत की रोटी भी। सुरेश की आंखों में आशा की एक नई किरण जगी। उसने तुरंत हामी भर दी। शुरुआती दिन मुश्किल थे। सुरेश को मेहनत करनी पड़ी, लेकिन रमेश ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। सुरेश ने लगन से काम सीखा। कुछ ही महीनों में वो सिर्फ बर्तन धोने वाला नहीं रहा, वो रसोई के कई छोटे मोटे काम कुशलता से करने लगा। उसने सफाई और ईमानदारी से सबको प्रभावित किया। एक साल बाद सुरेश ने न केवल भीख मांगना छोड़ दिया था, बल्कि वो रमेश के व्यवसाय में एक भरोसेमंद सहायक बन गया था। उसने आत्मसम्मान कमाया और अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा कमरा भी किराए पर ले लिया। एक शाम जब वो काम से लौट रहा था, उसने पुराने चौक पर एक नए भिखारी को देखा। सुरेश मुस्कुराया, अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, लेकिन भीख देने के बजाय उसने उस आदमी से वही सवाल पूछा जो रमेश ने उससे कभी पूछा था, भाई, भीख क्यों मांगते हो? कोई काम भी कर लो। सीख, इच्छाशक्ति और सही मार्गदर्शन मिलने पर कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति बदल सकता है।